कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मार्च का यह महीना आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर, ग्रह स्थितियां तो बनी रही हैं, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दैवीय संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के दिव्य संदेशों के आधार पर आज का यह कार्यक्रम आपके लिए निर्मित किया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसे कोई साधारण कार्यक्रम समझकर इग्नोर नहीं करना, इसे जरूर देखना, क्योंकि यह बिल्कुल सही समय और काल पर आपके सामने पेश हुआ है, आया है। यह महामाई की इच्छा है, उनकी कृपा है आपके ऊपर। इस कार्यक्रम में हम मूल तौर पर 3 बड़ी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे मार्च के महीने की 7 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, खास तौर से 1 से लेकर 7 मार्च तक की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा होगी। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष अनुभूतियां और कुछ विशेष छोटी छोटी उपाय और क्रियाओं के विषय में भी बताएंगे, जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि यह जो मार्च का महीना है यह गुरु प्रधान है। गुरु प्रधान महीने में उन्नति अवश्य ही होती है, लेकिन गलतियां भी होती है, क्योंकि गुरु के पास जहां अच्छाई है वहां थोड़ा अभिमान भी है। तो कहीं ना कहीं भूल चूक की भी गुंजाइश रहती ही है। ज्ञान का अभिमान, जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं और उन पर दिव्य कृपा भी होती है, भगवान उनके साथ भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में यह चीज झलक जाती है कि उन्हें अपनी इस पूजा पाठ और अपने सात्विक जीवन पर ही अभिमान है। याद रखना कि अभिमान के भी 3 रूप होते हैं, जैसे कि सात्विक, तामसिक और राजसिक। अब ये अभिमान है, इनके 3 रूप किस प्रकार से हैं, इन्हें भी हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। और आप खुद ही देख लेना कि कहीं आप इस महीने किसी प्रकार के अभिमान के चंगुल में फंसकर कोई गलती तो नहीं करने जा रहे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे ग्रहों के गोचर की विशेष स्थितियां, जो आपको बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। शुरुआत से ही, खास तौर से 2 मार्च के बाद जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति बन रही है। शुक्र और शनि की युति हो रही है और 12वीं राशि में हो रही है। शुक्र शनि की युति गुरु की राशि में हो रही है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं। तो जहां एक तरफ पतन का समय, जहां एक तरफ नकारात्मक समय, वहीं अब एकदम से परिस्थितियां बदल सकती हैं, एकदम से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, बशर्ते कि जीवन में कुछ विशेष नियम आपको लाने पड़ेंगे। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। याद रखना कि देखो, ग्रहों का परिवर्तन ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है, लेकिन आपको भी उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर तो आपके पास है। भौतिक संसार में सबसे बड़ा जुड़ाव, सबसे बड़ी शक्ति आपके ही पास है, कर्म की शक्ति। आप जब तक नहीं चाहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो योग चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना बन जाए कि नौकरी लगेगी ही लगेगी, हर हाल में लगेगी, तब भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रयास तो आपको ही करना है। आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे लग जाएगी। तो मतलब कहने का यह है कि आपको अपने कर्म का सही तालमेल बैठाना पड़ेगा। वो सब कुछ हम आपको अभी आगे समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। क्रिया बल तो आपके पास है ही, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं और मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्व निभाने में, उठाने में कोई कसर बाकी नहीं है। यहां तक कि दूसरों की खुशी, दूसरों के सुख के लिए अपने आप को ही भुला देना, मिटा देना, ये सब कुछ आपने कर रखा है, पीछे भी किया है और आगे भी आप करने की पूरी दमखम रखते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छाई की कोई कमी नहीं है, फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं निराशा है, हताशा है, थकान है और उपलब्धियां नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, महामाई की दिव्य अनुभूतियों को लेकर आया है। इसे पूरा जरूर देखना है, अंत तक देखना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक महा उपाय। जी हाँ, ये महा उपाय बहुत शक्तिशाली है। यह आपको जरूर करना चाहिए इस मार्च के महीने में। यह उपाय आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी को लेकर आएगा। लक्ष्मी के सारे जो रूप हैं वो आपके जीवन में आएंगे और आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि और आपके जीवन में आनंद का आशीर्वाद देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, इसे भी जरूर जान लेना, कर लेना और देखिए कि कैसे फिर परिस्थितियां बदलती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते रहिए। जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है। थक कर हार कर बैठ जाने से जीवन और बोझिल हो जाएगा और नकारात्मकता हावी हो जाएगी। याद रखना कि कर्म करने में भले ही हताशा मिले, सफलता ना मिले और निराशा मिले और नकारात्मकता महसूस हो, लेकिन तब भी आपके पास एक बल है कि आपने कुछ किया है। इस बात का बल है, इस बात का आपको दम है कि हाँ, हमने कुछ किया है, फिर हम फेल हुए हैं। लेकिन सोचो कि कैसा हो कि कुछ किया ही नहीं है, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, ऊब गए हैं और निराश हो चुके हैं। अब जो नकारात्मकता आएगी वो कितनी भयानक होगी कि भाई कुछ किया ही नहीं है, महीनों से वर्षों से कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि जिंदगी ने निराश कर दिया है। तो वैसे भी कुछ भी नहीं मिला और कुछ किया भी नहीं, तो अब तो आप चारों तरफ से गिर गए।
तो ये स्थिति तो बहुत भयानक होगी। तो देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा और ईश्वर के यहां देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, हमसे सहमति भी है आपकी, आप हमारी बातों से कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरेंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत अद्भुत कुछ नया सीखने वाले हैं, भक्ति भाव सीखने वाले हैं, माई से जुड़ाव, कनेक्शन कैसे बनाना है ये सीखने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्व का बोध, आत्मबोध के कुछ सूत्र सीखने वाले हैं, और समय की चाल को समझने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक देखना। चलिए, महामाई के दर्शन करिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, माई के दर्शन करना। इसी बहाने दर्शन ही हो जाते हैं और मन से दो बातें निकल जाती हैं। तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं, हे महामाई हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम आपके ही तो बालक हैं। इस तरह भाव प्रकट करिए। याद रखिए कि जब भी भगवान के दरबार में जाएं, मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान के सामने बैठे, अपने पूजा घर में बैठे, तो कभी भी अपना मोबाइल फोन लेकर ना बैठे, अपने दिमाग में कोई उलझन लेकर ना बैठे, कोई ग्रंथि लेकर ना बैठे, बिल्कुल निर्ग्रंथ होकर बैठे, दिमाग खाली करके बैठे। ये बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है, यहां पर कोई तर्क कुतर्क की गुंजाइश नहीं है। याद रखना कि भगवान को, ईश्वर को मूर्ख बड़े ही अच्छे लगते हैं, है ना? विचित्र बात, सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। ज्ञानियों से भगवान को चिढ़ होती है, क्योंकि ज्ञानियों के पास तर्क कुतर्क बहुत है, और भगवान और भक्ति में तर्क कुतर्क की गुंजाइश नहीं होती। यहां तो आस्था चाहिए, यहां तो विश्वास चाहिए, अटूट विश्वास, अटूट आस्था, गहरी आस्था, अंधी आस्था। देखो, सुनने में ये बातें भले ही इलॉजिकल लग रही हो, आप कर लीजिए, जितना कुतर्क करना है कर लीजिए, लेकिन हम नहीं मानते ये बातें, हमारे अपने अनुभव है। गहरी आस्था, गहरी विश्वास, और ये गहरी आस्था और विश्वास मूर्ख ही कर सकता है, ज्ञानवान नहीं कर सकता। ज्ञानवान तो अपने ज्ञान के तर्क लगाएगा, विज्ञान की बातें करेगा, आधुनिकता की बातें करेगा, यहां की बात वहां की बात, इतनी बातों की गुंजाइश नहीं है। भक्ति मौन है, भक्ति एक संस्कार है, भक्ति शांति है, भक्ति बोल नहीं है, शब्द नहीं है, निशब्द है, और ये मूर्ख ही कर सकते हैं। इसलिए भक्तों को पागल ही समझा जाता है, भक्तों को मूर्ख ही समझा जाता है। इस समाज ने, इस दुनिया ने जो परम भक्त हुए हैं उन्हें मूर्ख ही समझा है, पागल ही समझा है। खैर, तो बस हम ये चाहते हैं कि आप जब भी भगवान के सामने जाएं तो बिल्कुल बिल्कुल अज्ञानी हो जाएं, मूर्ख हो जाएं, अबोध हो जाएं, हर तरीके के ज्ञान को त्याग दें, उसे पीछे छुड़ा लें, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस बिल्कुल ऐसे निर्मल, साफ सुथरे, माया के हर एक बंधन से थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए मुक्त हो जाएं, और आप और आपके भगवान, बस आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही भक्ति है। 50 बातें लेकर साथ में ना जाएं, ठीक है? इस तरह से आप ये भाव भी प्रकट किया करें जब हम आपसे कहा करें तो, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। तो जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, इस समय पर चंद्रमा का गोचर केतु के साथ होने जा रहा है, युति केतु के साथ होने जा रही है चंद्रमा की, ठीक है? 5वीं राशि में केतु के साथ चंद्रमा की युति होगी, कुछ बड़ी ही अजीब अच्छी घटनाएं होंगी, दो मूल घटनाएं आपके साथ होंगी, ठीक है ना? सात्विक अनुभव आपके साथ होंगे। सात्विक अनुभव का मतलब ये होगा कि जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ करने का भाव मन में उत्पन्न होने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बड़े मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, बड़े ही तर्कशील व्यक्ति होते हैं, वो हर बात में तर्क लगाते हैं, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये मंदिर में यहाँ ये क्या है, ये कैसा, वो कैसा, ये दिमाग लगाते। ऐसे लोगों के मन में भी भक्ति का भाव जागने लगेगा, बोध उत्पन्न होने लगेगा। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से मौन होने लगेंगे, अपनी तर्क शक्ति को शांत करने लगेंगे और भगवान के दर्शन करने जाने लगेंगे। भक्ति में डूबेंगे नहीं, लेकिन दर्शन करने जाने लगेंगे, पूजा करने लगेंगे, ठीक है? और जो लोग कर रहे हैं उन्हें सात्विक आध्यात्मिक अनुभव होंगे। हाँ, उन्हें अपने साथ ईश्वरीय शक्ति के होने का आभास होगा, अंदर से आत्मविश्वास जागेगा, उन्हें कुछ दिव्य अनुभव भी हो सकते हैं।
दिव्य अनुभव कैसे होंगे? देखो, दिव्य अनुभव ऐसे होंगे कि कहीं जा रहे हैं, किसी संत जनों के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर की घंटियां सुनाई दे जाएंगी, गौ माता आती हुई दिखाई दे जाएंगी, घर का दरवाजा खोला, सामने गौ माता खड़ी दिखाई दे जाएंगी, घर में कोई पक्षी उड़कर आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और बाहर चला जाएगा, नीलकंठ के दर्शन हो जाएंगे, मोर के दर्शन हो जाएंगे, बरगद के वृक्ष के दर्शन हो जाएंगे, हाथी के दर्शन हो जाएंगे। ये शुभ संकेत हैं। इनके सुबह सुबह दर्शन होना, घर से बाहर निकले और किसी न किसी रूप में इनके दर्शन हो जाना, ये शुभ संकेत है। तो ये आपको शुभ संकेत होंगे। साथ ही साथ सपने में आपको पुरखे पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, आपके आराध्य के दर्शन भी हो सकते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। जी हाँ, उनके भी दर्शन हो सकते हैं। मंदिर दिख सकता है, कोई दिव्य स्थान दिख सकता है, देवालय के दर्शन, भगवान से जुड़ी चीजों के दर्शन हो सकते हैं, जैसे कि त्रिशूल का दर्शन हो गया, सांप का, सर्प का दर्शन हो गया, नंदी बाबा के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए। किसी प्रकार से कहीं ना कहीं अनुभूतियां होगी। ठीक है, क्योंकि केतु जो है ना, वो बड़ा शुद्ध साधक है। चंद्रमा के साथ मिलेगा, आपके मन को भक्ति से जोड़ देगा, भगवान से जोड़ देगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा चीज ये हो गया कि थोड़ा बहुत आपको पूर्वाभास होने लगेगा। मतलब कि कोई व्यक्ति आपके सामने आया और आपको देखते ही अंदाजा लग जाएगा, पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्यों ये आपके पास आया है, ये क्या कह रहा है। कभी कभी तो उसके शब्द और उसके अंतर्मन में जो भेद है वह भी आपको पता लग जाएगा। मतलब वो कह कुछ और रहा है और मन में कुछ और सोच रहा है, ठीक उसका ऑपोजिट सोच रहा है, ये भी आपको पता लग जाएगा। यानी सच और झूठ का तुरंत भेद पता लग जाएगा। पूर्वाभास आपका ऐसा होगा कि आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा, ये सारी चीज आपको पहले से ही अनुभव होने लगेगी। छठी इंद्रिय आपकी जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं, ये आपके साथ होने लगेंगे। इसी के साथ साथ अचानक से श्री का लाभ, श्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा अचानक से। ठीक है, खास तौर से 2 तारीख के बाद श्री का लाभ, श्री का आशीर्वाद का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको काम बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए कार्यों में गति आने लग जाएगी, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कोई विवाद है, कहीं से पैसा अटका है, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत है जो कि बन नहीं रही है, अटकी पड़ी है, आप चाहते हैं कि ये काम बन जाए, लंबे समय से पेंडिंग है, किसी कार्य को लेकर आप विचारशील हैं, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, काम बन नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं कि बन जाए, तो वो काम बनने लगेंगे। यानी कि कार्यों में गति आ जाएगी, जीवन में गति आनी शुरू हो जाएगी। और पैसे का आगमन, धन का आगमन होगा, कहीं ना कहीं से लक्ष्मी का आगमन होगा। ठीक है, पैसे का आगमन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन से थोड़ा बहुत, अपने आप से, अपने आत्मबल के कारण, जीवन ने भले ही दुख दिया हो, जीवन ने भले ही कष्ट दिया हो, जीवन भले ही रोक रहा हो, अवरोध उत्पन्न कर रहा हो रास्तों में, लेकिन आपने जो फाइट की है, आपने जो जुझारू स्वभाव दिखाया है, आपने जो डटकर मुकाबला किया है इस जीवन का, उस कर्म की वजह से आपको अपने ऊपर संतुष्टि होगी, अपने ऊपर आपको प्राउड फील होगा, अच्छा लगेगा आपको, ये चीज आपको महसूस होगी। और ऐसा सोचकर आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होने वाला है, शांति का अनुभव होने वाला है। इसी प्रकार की शांति, देखो शांति की जब बात करते हैं तो बहुत प्रकार की शांतियां होती हैं। अब कोई कहेगा कि हमारी तो जिंदगी पूरी तरीके से इधर की उधर अस्त व्यस्त है और आप कह रहे हैं शांति, नहीं, वो नहीं शांति। हम ये नहीं कह रहे कि जीवन में एकदम से सुख की बरसात हो जाएगी, नहीं। आपने अपने जो नियंत्रित आपने बर्ताव किया है, जो आपने इस जीवन को दिया है, जो आपने इस संसार को दिया है, उसके ऊपर आपको गर्व महसूस होगा, आपको शांति का अनुभव होगा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जो लोग विवाह के योग्य हैं 2 तारीख के बाद उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह उनका तय हो सकता है। नौकरी बदलने के बारे में थोड़ा सा सावधान रहना, जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला मत ले लेना। ठीक है, कुछ रुक कर लीजिए, खास तौर से 15 तारीख के बाद लीजिए, जब सूर्य का गोचर हो जाए, उससे पहले नहीं लेना। ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अभी सूर्य जो है उस पर ग्रहण ही लगा हुआ है, वो राहु की चपेट में है, राहु के साथ है। ठीक, बुध भी बकरी है, तो बकरी बुध मतलब जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को असफल कर देगा। किसी भी नए व्यक्ति पर उसकी बातों से प्रभावित होकर तुरंत भरोसा ना करें। ठीक है ना, जो हमको भी पहली बार देख रहे हैं और हमारी बातों में मान लो प्रभावित हो रहे हैं, तो हम पर भी तुरंत भरोसा ना करें। हम नहीं कहते कि हम पर भरोसा करो, पहले आप हमको जानो, समझो, हमारी बातों को लंबे समय तक सुनो और उन बातों की एक रास्ता को पकड़ो। देखो क्या होता है, कोई भी इंसान कैसा है ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब हम लंबे समय तक उसे फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना असली रंग जरूर दिखाता है। जैसे कि कहावत कही गई है कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए, है ना। तो बंदर
गुलाटी तो मारेगा ही मारेगा, आज नहीं तो कल, कब तक संभल कर बैठेगा। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को, जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आया और आज आपको बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आपको प्रभावित कर दिया उसने, उस व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करके कोई ऐसा कदम ना उठा लेना जिसकी वजह से आपको आगे पछताना पड़े। ये समय छल का है, छल हो जाएगा, ठीक है। बुध वक्री है तो ये आपकी वाणी बुद्धि व्यापार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाएगा, निर्णय आपका गलत साबित होगा। तो लंबे समय तक उस व्यक्ति को फॉलो करो, उसे देखो, उसके आचरणों पर, उसकी बातों पर, उसके व्यवहार पर नजर रखो, दृष्टि रखो और उसके बाद फिर फैसला लो। भरोसा तो करना ही पड़ता है, दुनिया तो भरोसे से ही चल रही है, संसार एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर ही तो चल रहा है। अगर एकदम से सब एक दूसरे को तीखी नजरों से ही देखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और सब एक दूसरे पर आंख बंद के भरोसा कर लेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। संतुलन, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो वही बैलेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। योजनाएं जो आपने बनाई हैं वो धीरे धीरे सफल होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो नकारात्मक टाइप के लोग हैं आपके आसपास, आपके वातावरण में, उन लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसका लांछन आपको सहना पड़ेगा, यानी किसी और की गई गलती की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा संभल कर रहने, अपनी संगत से, अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से, कि कैसे लोगों से आप घिरे हुए हैं। गलत प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूर रहना है। इसी के साथ साथ कर्जा, लोन की समस्या, लोन की टेंशन, कर्जे की टेंशन आपको परेशान करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत भी मिलनी आपको शुरू हो जाएगी 2 मार्च के बाद से, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना, देखो चीजें इसी प्रकार घटित होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान के चलो कि स्थितियां विपरीत हैं और कोई ऐसी परेशानी है जो कि जड़ हो चुकी है आपके जीवन में आकर, हट ही नहीं रही है, आपने सारे प्रयास करके देख लिए, या फिर डाउनफॉल है जो होता ही चला जा रहा है और हम जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं अब सब अच्छा होने वाला, अच्छा, तब भी अच्छा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझो। तो समस्या है आपकी जन्म पत्री में, आपकी जन्म पत्री में ग्रह स्थितियों में। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं, चंद्र की बात कर रहे हैं, सूर्य की भी बात कर रहे हैं। अब अगर आपकी जन्म पत्री में यही ग्रह खराब हो गए हैं, खराब का मतलब है कि 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, या नीच के हो गए हैं, बकरी हो गए हैं, या फिर पाप ग्रहों से दूषित हो गए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये जो स्थितियां हैं ये ऑपोजिट भी हो सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा तनाव भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? सबसे सरल है, ऐसे में आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। देखो कुंडली का आकलन कराना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो ये कुतर्क करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, क्या कराएं कुंडली का, कुछ नहीं होता है, कर्म करो, मेहनत करो, इससे होता है जो भी कुछ होता है। और कर्म किया खूब सारा और नुकसान करवा लिया, 50-60 लाख का नुकसान, 2-4 करोड़ का नुकसान करा लिया। अब कर्म करते करते नुकसान करा लिया, अब परेशान है, अब क्या करे, सब कुछ कर लिया तब भी परेशानी से पीछा नहीं छूट रहा। तो अब भाग रहे हैं इधर उधर, कुंडलियां दिखाते फिर रहे हैं, सारे सिद्धांत उठाकर एक तरफ रख दिए और अब कुंडली पर आ गए कि देखो गुरुजी क्या हो गया। अब गुरुजी ने कह दिया कि अरे तुम्हारा तो बहुत दिक्कत वाली स्थिति चल रही, समस्या खराब है, महादशा अच्छी नहीं, तुम्हें तो संभल कर चलना था, धोखा हो सकता था। अरे धोखा हो गया गुरुजी, धोखा हो गया हमारे साथ, पार्टनरशिप कर ली गलत व्यक्ति से और बिजनेस डूब गया, उसने सब हड़प लिया, अब कर्जे हमको चुकाने पड़ रहे, धोखा हो गया। अब ये कुंडली अगर 2 साल पहले दिखा देते और कुतर्क न कर रहे होते तो बच भी सकते थे, क्योंकि ज्योतिषी कह देता कि संभल कर चलो भाई, धोखा हो जाएगा, कर्जा नहीं लेना है, कोई लंबी छलांग नहीं लगानी, संभल के चलना है, तो संभल के चलते और बच भी सकते थे। लेकिन नहीं, कुतर्क किए और डुबकी लगा गए, अब बचाओ बचाओ चिल्लाते। तो कहने का मतलब ये है कि कराना तो पड़ेगा ही, अगर बीमारी है तो इलाज कराना ही पड़ेगा, और इलाज कराने के लिए चेकअप रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी बात बनेगी। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज और है कि आजकल का युग करेला वो भी नीम चढ़ा। वैसे भी तो जीवन में परेशानियां 50 तरीके की नई समस्याएं हैं जो रोज आ जाती हैं, ऊपर से जलने वाले लोग, नकारात्मक वातावरण, नेगेटिव एनर्जी, इससे भी अलग परेशानी है। जरा सी जीवन में खुशियां आई कि कोई नजर लगा देता है, रुकावटें आ जाती हैं, बनते काम तुरंत रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से भी छुटकारा पाने का रास्ता है। आएंगे, विश्वास करेंगे, प्रेम से आएंगे, श्रद्धा भाव से आएंगे तो जरूर होगा। हाँ, आजमाने आएंगे, कुतर्क करने आएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मन में 50 तरीके के अपने खुद के ही विचार लेकर आएंगे, अनर्गल विचार लेकर आएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम छोड़ो, महामाई छोड़ो, ब्रह्मा जी भी उतर आए, ब्रह्मास्त्र विद्या उतर आए, आपका कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो डुबकी लगनी ही है, कोई नहीं बचाने वाला, ठीक है ना। कुतर्कियों से तो भगवान भी दूर रहते हैं, इसीलिए दुर्योधन को भगवान ने सेना दे दी थी कि तू ले जा, सेना ही ले जा, ठीक है, क्योंकि तू कुतर्की है। और जो कुतर्की नहीं थे, मौन थे, शांत थे, प्रेमी थे, अर्जुन, उनके साथ भगवान खुद चले, तो बोले हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम सुनोगे हमारी, इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस भाव के साथ आओगे तो फिर ये ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच है।
हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएगा, आपके आसपास विशेष बाल का कवच निर्मित कर देगा। बाल का कवच एक ऐसा कवच होता है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव भी भेद नहीं सकते जब तक कि मां की मर्जी ना हो। वही बाल का कवच मां बना देती हैं अपने बच्चों के आसपास, जो बच्चे पूरे भाव श्रद्धा के साथ माई को पूजते हैं और माई से अनुनय निवेदन करते हैं, विनय करते हैं और कवच का पाठ करते हैं, जो इसमें है 2 लोगों की सुरक्षा है। तो यह महारक्षा कवच है, इसे आप मंगवा सकते हैं, आपके लिए ही निर्मित किया गया है। हमें तो अपनी सुरक्षा खूब मिलती है, माई हमारी तो पूरी सुरक्षा करती है, बचाकर रखती है, हमको तो गोद में उठा रखा माई ने। तो हमें नहीं, आपके लिए बनाया है, अपनी मेहनत लगाई है, मंत्रों का उच्चारण किया है, साधना बल दिया है। तो अगर ये भाव मन में उत्पन्न हो रहा है तो ही ऑर्डर करना, नहीं तो नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं करेगा। ठीक है ना, भाव है मन में तो ही ऑर्डर करना, तो ये काम करेगा, 100% काम करेगा। ठीक है, अनुभव तो इतने इतने तीव्र है कि अब हम क्या बताएं तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये 2 काम आप कर लो, उसके बाद फिर बात करते हैं कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनो, 3 चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, यानी कि अलर्ट रहना है, संभल कर रहना। पहली चीज ये कि लोगों के साथ बहस नहीं करना, कुतर्क नहीं करना है। नौकरी करने वालों के लिए विशेष है कि उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, कुतर्क नहीं करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, मन हो तो, ना मन हो तो, वरना नौकरी जाएगी, खतरे में नौकरी आ जाएगी। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, खासतौर से महिलाओं का, यानी स्त्री तत्व का अपमान नहीं करना है। चाहे प्रेमिका हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे धर्मपत्नी हो, चाहे आपके घर में माँ बहन कोई भी हो, हर एक स्त्री का बराबर सम्मान करना है। भले ही वो आपको भड़काए, गुस्सा दिलाए, क्रोध दिलाए, मौन हो जाना है, चुप हो जाना है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपका बुध बकरी है और बुध बकरी आपसे वो चीजें भी करवा देगा, यानी वो चीजें, वो शब्द कहलवा देगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना जरूर पड़ेगा, लेकिन उस समय पर ग्रह स्थिति खराब हो जाएगी, काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप असभ्य शब्द बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, उल्टी सीधी भाषा बोलेंगे और वहां पर अगले दिन ही आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है। ठीक है, तकनीकी कार्यों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो सफलता मिलेगी, टेक्नोलॉजी की चीजों में सफलता मिलेगी, AI वगैरह है, जो भी है, सॉफ्टवेयर है, IT है, इनमें थोड़ी थोड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कोई भी बड़ा बोल्ड डिसीजन इतनी जल्दी अभी आप ना लें, थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, लंबी दूरी की यात्राएं अभी भी ना करें, अभी भी इग्नोर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 काम हैं जो जरूर करना शुरू कर दीजिए। पहला काम तो ये, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही ये काम शुरू कर दीजिए कि गाय माता को हरी घास अपने हाथों से कम 7 दिन तक लगातार खिलाइए। साथ ही साथ कच्चे आलू पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर बीच में से काटिए, थोड़ी सी हल्दी लगाइए और उन्हें भी अपने हाथों से गाय माता को खिलाना शुरू करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे गुरु प्रधान महीना, गुरु यानी गाय जो है ना, वो समस्त देवी देवताओं को अपने साथ लेकर चलती है, इसीलिए गाय का इतना अधिक महत्व है। जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो आपका गुरु, बुध, शुक्र और अन्य ग्रह भी अनुकूल होने लगते हैं, तो ये बड़ा लाभकारी रहेगा। गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है पीठ पर, उस पर अपना हाथ भी फेरिए, इससे आपका मंगल और गुरु दोनों ही बड़े ही शुभ हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने कल जो आपको एक बताया था वो उपाय फिर से बता देते हैं, इसे आप कर लो, क्योंकि ये पूरे मार्च के महीने आपके जीवन में पहली चीज तो आपको सुरक्षा देगा नजर टोना टोटका से, दूसरा कि लक्ष्मी माता का यानी श्री का आशीर्वाद आपको देगा, हर तरफ से आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या करना है, लाल रंग का कोरा कपड़ा लेना है, फिर से बता देते हैं, लाल रंग का कोरा कपड़ा लेना है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, रक्त गुंजा के 5 से 7 दाने लेने हैं, मिल जाएंगे आपको बाजार में, पूजा पाठ की दुकान पर देखना। थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम लेना है, पोटली बनानी है, 3 गांठें बांधनी है, ये सामग्री उसके अंदर रख देना है। फिर गुलाब का इत्र अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है और इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर टांग देनी है। ठीक है, ये उपाय आप करिए। इसी के साथ साथ आप 7 दिन तक लगातार कम से कम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक मिट्टी का दिया लें, उस दिए में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, एक उसमें लौंग का जोड़ा, थोड़ी सी पीली सरसों, 4 काली मिर्च के दाने रखकर प्रतिदिन आप वहां जलाइए सूर्यास्त होने के बाद। इस प्रकार से आप दीपक भी जलाइए और आप देखेंगे कि हर प्रकार की निगेटिविटी भाग जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और हमने आपको जो सावधानियां, जो चीजें बताई हैं इस कार्यक्रम में, उन पर भी ध्यान दीजिए, आपकी उन्नति अवश्य होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। भगवान को जो भी कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए धन्यवाद अवश्य दीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे